सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं मितन कुमार जाटा हूँ, जिला मेरठ, गांव हसनपुर रजापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9027134410, 9027134410। ये मेरा मोबाइल नंबर है पर्सनल। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर और बताता हूँ, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है और उसमें ही मेरा फ़ोनपे और पेटीएम है 7351 53 65 23, 7351 53 65 23। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम और मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं सभी भाइयों को, और मेरा पर्सनल नंबर ये है 9027134410। ये मेरा पर्सनल नंबर है। भाइयों, आप सभी को पता होगा, मेरे परिवार के तीन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है असामाजिक तत्वों ने, जो जातिवादी गुंडे हैं उन्होंने। सभी भाइयों को पता ही होगा, जो जातिवादी गुंडे हैं उन्होंने मेरे परिवार के तीन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और मेरे यहाँ जी का पुलिस सुरक्षा लगी हुई है। लेकिन जब आप सभी को पता होगा कानपुर में क्या कांड हुआ था, 8-10 पुलिस वाले भी शहीद हो गए थे, क्योंकि जो इनामी बदमाश थे, इनामी बदमाशों ने पुलिस वाले को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो भाइयों, सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे भाइयों ये बताओ, जब पुलिस प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है तो मैं बताओ कैसे सुरक्षित रहूँगा। तीन मर्डर, मेरे परिवार के तीन मर्डर हो गए हैं। और जो जातिवादी गुंडे हैं, जो इनामी बदमाश है, वे फिर से जमानत पर बाहर आ गए हैं। वे मेरे गाँव में ही, मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी वकील है, बड़े से बड़े वकील है, कोई अपने जो बड़े से बड़े वे हैं, सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कानून के जो कानून जानता हो, कानून के दायरे में जैसे भी जो भी कुछ जानता हो, मेरी हर तरीके से हर संभव मदद करे। क्योंकि मैं सभी भाइयों के बीच इसलिए लाइव आया हूँ, क्योंकि आप सभी भाइयों को पता होगा, जो कानपुर में भी 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। मेरे यहाँ सी का वो तो एक बदमाश था, मेरे यहाँ सी का तो 10-12 बदमाश है, इनामी बदमाश है। मैं योगी सरकार से और शासन प्रशासन से भी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब 8-10 पुलिस वाले भी को भी उनके बदमाशों के अंदर खौफ नहीं है, उन्होंने 8-10 पुलिस वाले भी वे भी मार दिए उन्होंने। और मैं तो एक आम इंसान हूँ। मैं सभी योगी सरकार से, शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी सुरक्षा बढ़ाने की कृपा करे, क्योंकि मेरे परिवार के तीन लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है जातिवादी गुंडों ने। और वे जमानत पर आकर फिर से मेरे घर के आसपास घूम रहे थे और वे कुछ फिराक में हैं। तो मेरे भाइयों, उन बदमाशों ने मेरे जीजा जी को भी गोली मारकर हत्या कर दी, घर में घुसकर। उन्हीं जातिवादी गुंडे हैं, जो वे जातिवादी गुंडे हैं। मैं उन जातिवादी गुंडों का भी नाम लेना चाहता हूं, जो इनामी बदमाश है और फिर से मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं कुछ फिराक में। अगर उन बदमाशों ने अगर मुझे कोई घटना को अंजाम दे दिया, मैं उन बदमाशों का नाम सभी भाइयों के बीच रखता हूं और बताता हूं, जो अब मेरी मुखबरी और मेरी बिल्कुल उस पर लगा रखा हूँ ना। उनके अंदर पुलिस का भी कुछ भी खौफ नहीं है उन बदमाशों के अंदर, क्योंकि जो मेरे यहाँ का जो पुलिस सुरक्षा लगी हुई है, उनका भी उनके अंदर कुछ खौफ नहीं है। मैं शासन प्रशासन से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, उन पे ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि वे जिला बदर हो जाए, गैंगस्टर कार्रवाई करे, जिससे कि उन्हें पता चल जाए मर्डर करना आसान नहीं होता। वे मर्डर करना आसान मानते हैं और अब भी घूम रहे हैं। मैं बदमाशों का नाम बताता हूँ, कुलदीप जाट जो इनामी बदमाश है, और उसका भाई एक है संदीप राणा। जो संदीप राणा है वो उसको असले, बंदूक, तमंचे का प्रबंध करता है। जो इनका जो तमंचे, जो संदीप राणा इसका भाई है, वो कहीं से दूर से वो उनके लिया, जो संदीप राणा है वो कुलदीप के लिया तमंचे, पिस्टल, हथियार, बाहर से बड़े हथियार बाहर से ला कर देता है इनको, और उनकी पैरोकारी वही कर रहा है। जो साइड से सारी मदद उनकी वही कर रहा है। जो कुलदीप जाट का भाई है संदीप राणा, वो यूपी पुलिस में है। उसकी पोस्टिंग पहले शामली थी, पर लेकिन उसको ये भी नहीं पता, तू पुलिस में होने के बावजूद भी पुलिस में होने के बावजूद भी बदमाशों का साथ दे रहा है। एक कुलदीप जाट है, एक अतुल जाट है, जो अभी 4 दिन पहले भी गांव में फायर करे उन्होंने। 4 दिन पहले भी गांव में उन्होंने फायर करे, देख लो।
मेरे भाइयों एक बार ग्रुपों में शेयर कर दो। जो वे बदमाश है, कुलदीप जाट, अतुल जाट, विपिन जाट, जगपाल जाट, और अतुल जाट की माता भी जेल में से जो अतुल जाट की माता है वो भी कम नहीं है, वो भी जमानत पर आ गई है। और उसका पिता वो भी फौज में है, वो भी हथियारों का प्रबंध करता है उनके लिए। ये दो है, एक संदीप राणा और एक बॉबी परवीन। जो अतुल के बाप का नाम है परवीन, और परवीन का लड़का है अतुल, जो इनामी बदमाश है। जो मौके पर उसका बैग भी पकड़ा था, हमने छीना था पुलिस ने, हमने उनका बैग दबोच लिया था वो बदमाश। तो ये जो बदमाश है ये पूरी वे कर रहे हैं। और जी इनका जो बाप है, जो फौज में होने के बावजूद भी अपने लड़का का इतना सहयोग कर रहा है कि उनको तमंचे हथियार ला ला कर दे रहा है, फौज में होने के बावजूद भी। और 2 फेरा उसने मेरे पर हमला भी करवा लिया। और अतुल की माँ भी जमानत पर आ गई है। और अतुल का जो बाप है, अपनी माँ, अपनी बहू, अपनी घरवाली की और अपने बेटे की मुझे मरवाने के लिए उन्होंने और बड़े बड़े बदमाशों को फिरौती दे दी है। पर हमने भी कह दिया तू कितनी फिरौती दे दे, हम ना तो तेरे झुकेंगे, ना हम तेरे डरेंगे, ना हम तेरे, क्योंकि एक फौज में होने के बावजूद भी बदमाशों की शरण में बड़े बड़े बदमाशों से मिल रहा है वो। जो कुलदीप जाट का भाई है संदीप राणा, और अतुल जाट का बाप है परवीन जाट, जो कि बदमाशों से साठ-गांठ कर रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि मीतन को मरवा दे। लेकिन मेरी साथ मेरा समाज है, मैं सभी अपने समाज से सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर उन बदमाशों ने मुझे कुछ कर दिया, मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर उन बदमाशों ने मुझे कुछ कर दिया, आप मुझे इंसाफ जरूर दिलवा देना। मैंने अपनी कोर्ट में सारी गवाही मेरी कंप्लीट हो गई है। मेरे भाइयों मैं सभी भाइयों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इसीलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं इसीलिए आज आप सभी भाइयों के बीच आया था, क्योंकि मेरे परिवार के 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन वे उन बदमाशों के अंदर फिर से, उनके अंदर कोई खौफ नहीं है। वे फिर से मेरे घर के आसपास घूमने लगे हैं। वे कुछ फिराक में हैं, क्योंकि उनको ये हो रहा कि जब कानपुर में 10 पुलिस वाले मार दिए, अब वो तो एक ही बदमाश है, ये तो 10 बदमाश है जी, इनामी बदमाश है जी, 50-50 हज़ार 1 लाख के इनामी है जी ये। क्योंकि उन बदमाशों की जमानत हो गई है, कुछ बदमाशों की जमानत हो गई है, और वे बदमाश मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा बढ़ रहा है। और मैं जब से कानपुर में वे पुलिस वाले भाई मारे हैं, मैं जब से बहुत खौफ में हूँ, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन भी सुरक्षित नहीं है तो हम तो एक आम आदमी, हम आम इंसान हैं। मेरे भाइयों, आप मेरी आवाज़ उठाओ और मुझे मेरी सुरक्षा बढ़वाओ। शासन प्रशासन से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, मेरे गनर बढ़ाए जाए, जिससे कि जब ये 10-10 आदमियों को मार रहे हैं बदमाश, तो बताओ उनके अंदर तो कुछ भी, या उनका कुछ ना कुछ ऐसा वो करवाया जाए कि उनकी जमानत टूटे हुए अंदर जाए, या उन पर गैंगस्टर लगे। जो बदमाश कुछ इन बदमाशों पर गैंगस्टर लगनी चाहिए, गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि तीनों केस अभी कोर्ट में भी 4 दिन चल रहे हैं। भैया वाले केस में जो चेतन हत्याकांड है, उसमें जजमेंट की तारीख तय होनी है, लेकिन उसका जो वकील है, उसका वकील कुछ ना कोई याचिका डाल देता है, और इसलिए उस केस को लंबित करना चाह रहा है वो। और जी जो मम्मी वाला केस है, उसमें सीओ साहब गवाही पे नहीं आ रहे। जो सरकारी गवाही रह चुकी है उसमें सीओ साहब भी गवाही पे नहीं आ रहे, क्योंकि अभी कोर्ट बंद है। कोर्ट बंद होने, जब कोर्ट खुल जाएगा उनकी भी गवाही संपूर्ण हो जाएगी। तीनों केस फाइनल पे आ रहे हैं, और हमें बाबा साहब के संविधान पर विश्वास है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। क्योंकि मैंने अपनी गवाही मैंने ठोक कर दी है। उस सभी केसों में जसमदीद गवाह मैं ही था, और हमें पक्का विश्वास है, हमें इंसाफ हमें ज़रूर मिलेगा। मेरे भाइयों, आप सभी भाइयों का सहयोग से मुझे इंसाफ मिल जाएगा, और मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ही मुझे इंसाफ दिलवाएंगे। सभी भाइयों, मेरे भाइयों, मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर मैंने आपको बता दिया। आप मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9027134410, 9027134410। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मेरे फ़ोन पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं, और मैं अपनी सारी घटना सब चीज़ आपको बताऊंगा। सभी भाइयों को अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी भाइयों को, जिन भाइयों ने मुझे देखा, उसमें सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम।